तो अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिवाइन थ्योरी, या आप इसे नेचुरल थ्योरी भी कह सकते हैं। स्टेट इज एज ओल्ड एज पॉलिटिक्स एज वेल एज ए सोसाइटी। स्टेट उतनी ही पुरानी है जितनी पुराना क्या है, पॉलिटिक्स है, या जितनी पुरानी सोसाइटी है। मॉडर्न साइंस ऑल्सो अफेक्ट द कंसेप्ट ऑफ स्टेट। मॉडर्न साइंस जो है उसने अफेक्ट करा है किसके कंसेप्ट को, स्टेट के कंसेप्ट को। लाइक बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी एक्सेट्रा। स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड। जो स्टेट है ना, वो अब जो डिवाइन थ्योरी है ये कहती है कि स्टेट जो है वो अल्लाह के द्वारा बनाई गई है। स्टेट जो है वो डिवाइन के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, गॉड के द्वारा बनाई गई है। सुप्रीमेसी ओवर द इंडिविजुअल मोनार्कियल सिस्टम। इन्होंने कहा कि जो स्टेट है ना वो एक किस तरह मोनार्कियल सिस्टम है कि वहाँ पे सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह सुप्रीमेस है किस पे, इंडिविजुअल पे, ठीक है। फिर उसके साथ सामने आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा है जिसमें गॉड है, ठीक है। स्टेट रेगुलेटेड बाय द 3 एलिमेंट्स। स्टेट 3 एलिमेंट्स से चलती है, ठीक है। एक तो अल्लाह होता है, दूसरा मोनार्क होता है यानी कि उनका किंग, और तीसरा जो रिलीजियस प्रीस्ट होते हैं यानी कि जो रिलीजियस लोग होते हैं ना, जो पूजा पाठ करते हैं। रिलीजियस प्रीस्ट आप कह सकते हो, साधु भी कह सकते हो, कुछ और भी जो लोग मतलब ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं। 1 इज इनविजिबल एंड 2 इज विजिबल। डिवाइन थ्योरी कहती है कि ये है स्टेट के कौन एलिमेंट जो 3 हैं, गॉड, मोनार्क्स या फिर रिलीजियस प्रीस्ट, तो इनमें से एक जो है वो इनविजिबल है। इनका इशारा अल्लाह की तरफ है, या खुदा कह लें, भगवान कह लें, उनकी तरफ है कि वो इनविजिबल है, और दूसरे जो 2 हैं वो विजिबल है। रिलीजियस प्रीस्ट प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल्स इन द फंक्शनिंग्स ऑफ स्टेट। रिलीजियस प्रीस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेट को फंक्शन करने में, ठीक है। सॉर्ट ऑफ फियर क्रिएट अमोंग द जनरल मासेस। ये क्या करता है, डर बनाता है किसके बीच में, लोगों के बीच में। द किंग इज आंसरेबल बिफोर द गॉड। जो किंग है वो आंसरेबल है, मतलब वो आंसर देगी अल्लाह को। डिवाइन थ्योरी कहती है कि किंग जो है ना, जो बादशाह है, उसको ना एक दिन अल्लाह के सामने जवाब देना है, ठीक है। और ओबीडियंस टू गॉड को अल्लाह के सामने। मोनार्की इज हेरिडिटी, किंग एंजॉयज द एब्सोल्यूट, ठीक है। अब डिवाइन थ्योरी इतनी है कि ये कहती है कि किंग को अल्लाह के सामने जवाब देना होता है। जो लोग हैं उन्हें जो अपनी किंग होती है उसकी सुननी होती है, सुनना होता है, और जो किंग है उसे लोगों पे इंसाफ करना होता है, उसे लोगों को इक्वल रखना होता है, उसे लोगों को जस्टिस देना होता है, इक्वलिटी देनी होती है, राइट्स देने होते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो ना एक दिन उसको अल्लाह के सामने जवाब देना है, ठीक है। डिवाइन थ्योरी में इतना ही है। और उसके बाद इन द टर्म ऑफ डिवाइन विल विद द हेल्प्स ऑफ रिलीजियस प्रीस्ट। और डिवाइन थ्योरी को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, रिलीजियस प्रीस्ट की हेल्प से। जो रिलीजियस के लोग होते हैं ना, रिलीजियस के मानने वाले, उनकी हेल्प से, ठीक है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ स्टेट। थ्योरेटिकल का क्या कंसेप्ट है स्टेट के बारे में, वो जस्टिफाई करता है ओरिजिन्स एंड लाइटिंग्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर। ये डिफाइन करता है ओरिजिन्स और लाइटिंग किसकी, पॉलिटिकल पावर की, ठीक है। हमारा स्टेट का कंसेप्ट इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।